आइए देखते हैं कि फुटिंग की ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले पढ़ेंगे तब उसके बाद तैयारी करेंगे फुटिंग की। तो पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे कुछ इस तरह से ड्राइंग होता है, किसी भी इंजीनियर का हो, सबका तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन मेरा जो ड्राइंग होता है कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे लिखा होता है शेड्यूल ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, और यहाँ पर होता है सीरियल नंबर, यहाँ पे होता है फुटिंग की मार्किंग, और यहाँ पर होता है टाइप, ये आइसोलेटेड आई से लिखा हुआ है, और यहाँ पर होता है साइज। तो सबसे पहले हमारे पास जितना तरह का फुटिंग होता है उसका सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4, और ये फुटिंग का मार्किंग होता है F1 F2। तो इसको हम दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर बहुत सारे फुटिंग का डिज़ाइन है ये, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है F1, यहाँ पर लिखा हुआ है F1, यहाँ पर लिखा हुआ है F2, या इससे अलग और भी कुछ होते हैं F3 F4, उनके साइजेज वगैरह सब अलग होता है लोड के हिसाब से, तो उसकी मार्किंग होती है वो अलग अलग। वही ये मार्किंग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये यही मार्किंग है, फुटिंग की मार्किंग जो यही है। उसके बाद होता है ये टाइप होता है, अलग अलग टाइप का होता है, तो उसकी मार्किंग अलग होती है। तो यहाँ पर एक ही टाइप है आइसोलेटेड का, तो इस वजह से आइसोलेटेड है। कहीं कंबाइन होता, कहीं राफ्ट होता, तो उसके हिसाब से इसकी मार्किंग कुछ अलग हो जाती। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइज होता है ये, तो साइज क्या होता है, यहाँ पर L लिखा हुआ है, यहाँ पर B लिखा हुआ है, यहाँ पर डेप्थ लिखा हुआ है। L से लेंथ होता है लंबाई, B से ब्रेथ होता है चौड़ाई, और D से डेप्थ होता है गहराई। तो जो गड्ढा होता है उसकी यहाँ पर जो लंबाई है 5 फीट, 4 फीट और 5 फीट। तो ये कैसे होता है यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फुटिंग है ये, जिसकी 4 फीट चौड़ाई है और ये 5 फीट लंबाई है, और इसकी गहराई कैसे होती है, तो गहराई आप जानते ही हैं। जैसे आप ये फुटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जैसे चौड़ाई हो गया ये, और ये लंबाई हो गया, यहाँ से देख लीजिए, ये जैसे यहाँ से ये चौड़ाई हो गया, यहाँ से समझिए ये लंबाई हो गया, और यहाँ से ये देखिए ये देखिए ये गहराई हो गया। तो इस ड्राइंग में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से 4 फीट, 5 फीट और 5 फीट। तो लंबाई 5 फीट, चौड़ाई 4 फीट और गहराई 5 फीट। तो यहाँ से ये फुटिंग को पहले गड्ढा खोदने का ये जो डायमेंशन है जो यहाँ पर लिखा हुआ है साइजेज, उसके हिसाब से गड्ढा खुदेगा। उसके बाद आती है ये होता है डी होता है बड़ा, ये होता है छोटा डी। और जैसे यहाँ से ऐसे फुटिंग होती है यहाँ पर जाल बिछने के बाद, और यहाँ से जो आप दूरी देख रहे हैं यहाँ से देखिए, ये जो देख रहे हैं ये कहाँ पर होता है, ये देखिए ये बनने के बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं ये यही छोटा डी है, और यहाँ से ये जो पैर है यहाँ पर नीचे से लेकर के, और ये जहाँ पर जाल आया है ये बड़ा डी है। जैसे यहाँ पर आप देखिए इसको, ये देखिए छोटा डी है यहाँ पर, तो ये छोटा डी यही वाला है। ये देखिए ये जो मोटाई है यही छोटा डी है। तो छोटा डी आपका जितना ड्राइंग में दिया हुआ है आप उसके हिसाब से यहाँ पर इसको कास्टिंग करेंगे। बाकी जो बड़ा डी है वो यहाँ से लेकर के, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ऊपर तक, क्योंकि ये इसके बराबर, यहाँ तक इसके बराबर ये जो आ रहा है, तो यही वो दूरी है जिसको बड़ा डी कहते हैं ड्राइंग में। तो यहाँ पर ये छोटा डी 200 है, 200 यानी 8 इंच यहाँ पर है, और ये 500 है। तो इस तरह से ये छोटा डी और बड़ा डी हमने आपको ड्राइंग में दिखाया कि ये किस तरह से होता है, इसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिइंफोर्समेंट बॉटम जाली लिखा हुआ है और रिइंफोर्समेंट टॉप जाली लिखा हुआ है। तो अगर फुटिंग में 2 तरह की जाली है तो इस तरह से आपको प्रयोग करना है, और नहीं तो अगर एक तरह की है, अगर G+1 तक के लिए बना रहे हैं और ड्राइंग आपके पास नहीं है, तो ये केवल एक ही आप प्रयोग कर सकता है जो बॉटम जाली होता है। तो ये B1 और B2 क्या होता है, B1 और B2 का मतलब ये होता है कि एक मेन होता है और एक सेकेंडरी होता है। इसको हम आपको ड्राइंग में दिखाते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जाली है यहाँ पर,
आप यहाँ पे देख लीजिए, ये बिछा हुआ है, नहीं तो ये ड्राइंग में भी है यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं वो मेन एक होता है, एक जिसका थोड़ा डाया थोड़ा अधिक हो और उसकी दूरी कम कम हो, और अगर एक ही तरह का आपके पास होता है दोनों, तो उसमें कोई भी आप साइजेज को मेन या सेकेंडरी बोल सकते हैं। तो जैसे ये दो तरह का है, तो आप यहाँ से इसको बोल लीजिए, इसको जैसे आप मेन बोल लीजिए, ये मेन हो गया। और यहाँ से आप इसको जो है इधर वाला जो जा रहा है इसको आप सेकेंडरी बोल लीजिए। तो ये मेन और सेकेंडरी हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका सेंस यही है, इसका मतलब यही है, जाली की डिटेल है यहाँ से यहाँ तक की। ये डबल जाली का, सिंगल जाली के लिए यहाँ से यहाँ हो गया, और डबल जाली के लिए यहाँ से ये पूरा का पूरा हो गया। तो अगर आपके पास अगर सिंगल जाली है तो आपको तो इस तरह से बांधना है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बंधा हुआ है, जो ये देखिए ये सब जो ऐसे बंधा हुआ है, ये यहाँ पर ये सिंगल जाली है। तो डबल जाली कैसे बनता है, तो डबल जाली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये डबल जाली बंधा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ये सब जो बंधा हुआ है यहाँ पर ये डबल जाली। ये देखिए एक नीचे में ये देखिए बॉटम जाली है यहाँ पर, और यहाँ से देखिए ये ऊपर में जो बंधा हुआ है ये सब रड, ये देखिए ऊपर की जाली है ये। तो यहाँ पर आपके पास अगर ड्राइंग है तो आप ड्राइंग के अनुसार चलिए, अगर ड्राइंग नहीं है तो आप सिंगल जाली G+1 के लिए आप ले सकते हैं। तो ड्राइंग में कुल पढ़ने का जो तरीका होता है वो सारा हमने इस ड्राइंग में क्लियर किया। अब आइए देखते हैं इसमें कि ये जो यहाँ पर जाली है, जाली को हम कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो B1 लिखा हुआ है ये mm लिखा हुआ है यहाँ पर। तो mm का मतलब ये है कि इसका जो यूनिट है वो mm में है, जो रड है उसकी। तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ और यहाँ पर ऐसे @ होता है और ये 125, यानी सब 10 mm का रड @ का मतलब इतनी दूरी पर, सेंटर टू सेंटर इसको बोलते हैं एक तरीके से। और इसको 125 यानी 5 इंच, 1 इंच बराबर 25 mm होता है। तो 125 तो यहाँ 5 इंच है, यानी 10 mm का जो रड है मेरा वो 5 इंची पर सेंटर टू सेंटर पर बंधेगा, इसका अर्थ ये है। तो आइए देखते हैं कि ये ड्राइंग में कैसे बनती है, साइट के ऊपर प्रैक्टिकली कैसे बनती है ये। जैसे अभी हमने आपको दिखाया ये B1 को लेकर के, यहाँ पर इस B1 की केवल बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर अभी हम इसको मेन मान लिए हैं, ये जो 10 mm का रड है यहाँ ऐसे, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, इसी दूरी को हम कहते हैं सेंटर टू सेंटर। यानी जो हमारा यहाँ 5 इंची लिखा हुआ है, या आप 125 लिख लीजिए, 125 है मेरा, तो ये mm में है, ये mm में है, या इसी को हम 5 इंच भी बोल सकते हैं, इसको हम 5 इंच बोल सकते हैं। तो ये मेरा सेंटर टू सेंटर का मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, फिर आप यहाँ से यहाँ की दूरी ले लीजिए। ये देखिए ये जो रड यहाँ बंधा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी, और फिर यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको कहते हैं, इस दूरी को कहते हैं ये सेंटर टू सेंटर। ये ऐसे सेंटर टू सेंटर भी लिखा होता है, या ऐसे ड्राइंग में ऐसे करके ऐसे भी लिखा होता है, इसको सेंटर टू सेंटर कहते हैं। ये जो टॉप जाली लिखा हुआ है, तो टॉप जाली जैसे अभी हमने आपको इसका दिखाया यहाँ पर, ये वाला, तो इसमें भी टॉप में यही स्थिति है कि मेन और सेकेंडरी यहाँ पर भी है। आप मेन मान लीजिए इधर से जो ऐसे ऐसे जा रहा है ये वाला, ये सब मेन हो गया, और यहाँ से जो इधर की ओर जा रहा है ये देखिए, ये देखिए, ये सब सेकेंडरी हो गया। तो इसकी जो दूरी है, यही दूरी जैसे अभी हमने नीचे में बताया, तो मेन और सेकेंडरी में सेंटर टू सेंटर हो गया। यहाँ से इसकी दूरी यहाँ से ऐसे, और यहाँ से इसकी दूरी ये यहाँ से ऐसे,
ये देखिए, ये सेंटर टू सेंटर इस दूरी को बोलते हैं। तो आपके पास जितना दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर दूरी में, जैसे यहाँ पर 5 इंच दिया हुआ है, अगर आपके पास 7 इंच है, 8 इंच है या 4 इंच है, तो आप उसी हिसाब से करेंगे। बस ये ड्राइंग समझने का जो प्रक्रिया है फुटिंग की, वो पूरी तरह से हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसका पीसीसी की तैयारी कैसे करते हैं। तैयारी कैसे करते हैं फुटिंग की, उसमें फुटिंग की तैयारी में सबसे पहले पीसीसी आती है, उसके बाद सरिया बांधने की बात आती है कॉलम की। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगले